करने के लिए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे हम तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर इंडिया न्यूज़ पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपने हमको समय दिया, इसके लिए दिल से थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पवन जी, एक चर्चाएं बड़ा जोरों शोरों पर है, जिनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा या मैं व्यक्तिगत भी उस चीज़ को जानना चाहूँगा कि बीजेपी में आप राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रहे और कई राज्यों में बतौर स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे। साथ ही एक वर्ल्ड रैंकिंग में आप टॉप 10 में से एक आते हैं, कभी दूसरे स्थान पर रहते हैं, कभी पहले स्थान पर रहते हैं, कभी चौथे स्थान पर रहते हैं। एक बिहार के लिए, युवाओं के लिए यूथ आइकन है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको तो छोड़िए, जिस पार्टी के आप सदस्य हैं वो पार्टी के लोग बतौर सांसद आपको कैसे देखते हैं या क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, समय के साथ हर चीज़ शोभा देता है। और जहाँ तक आपने बोला, वर्ल्ड में जो टॉप 10 जो भी होता है, आप हैं। मैं जो कुछ भी हूँ अपने ऑडियंस के आशीर्वाद से हूँ, बाकी मुझे कुछ आता नहीं। जहाँ तक आपने बोला कि जिस पार्टी से हम जुड़े हैं जी, देखिए क्या है, हम मोदी जी के सिपाही हैं जी, और पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। बाकी जो आपने बोला कि हमके देखल चाहता कि हमके नइखे देखल चाहत, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के बड़े पद पे जे भी हमार भाई बाणे, भैया बाणे, गार्जियन बाणे, और मुझे लगता है कि सबके सब हमको प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। और रहल बात अगर केहू केहू के कि हम भाईला कि ना भाईला, पसंद आईला या ना आईला, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबको ही हमको मानता है और समय के साथ जवन हमकी आदेश मिली और सबके साथ मिली, सबके आशीर्वाद मिली, तो जो बनना है वो आदमी जरूर बनेगा। और जी, एक सवाल ये उठता है कि भोजपुरी कलाकारों में, जैसे मैं जिक्र करूं दिनेश जी की, रवि जी की, मनोज जी की, वो भी एक भोजपुरी कलाकार हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनको उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से बीजेपी ने आज वो सदन में बैठ रहे हैं, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने क्षेत्र का। लेकिन मैं ये बिहार में जब देखता हूँ तो ऐसा मुझे महसूस होता है कि लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, दरकिनार करते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? सॉरी, मैंने सुना नहीं, आपने क्या बोला? मैंने कहा कि बतौर भोजपुरी कलाकार, जैसे दिनेश जी हैं, रवि जी हैं, मनोज जी हैं, ये सारे लोग जो उत्तर प्रदेश से रवि जी और दिनेश जी हैं, ये इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से आज वो सदन में प्रतिनिधित्व करते हैं अपने क्षेत्रों का। लेकिन ऐसा देखने को मुझे मिलता है कि आप बिहार के इतने फेमस चेहरे होने के बावजूद भी लोग आपको ऐसे इग्नोर करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं अन्य पार्टियों की बात तो छोड़ूं, आपके पार्टी के लोग भी, मतलब ऐसा क्या है? कौन जी? ऐसा कुछ नहीं है, कोई इग्नोर नहीं करता है, सबको ही हमके मानेला। मैं सबका दुलारा हूँ। जो मैंने पहले भी बोला कि समय के साथ हर चीज शोभा देता है। समय आएगा, पार्टी के जो आदेश हुई, बिल्कुल आदमी जो बनना होगा वो बनेगा। चलिए, बिल्कुल पार्टी का आदेश होगा। लेकिन पवन जी, एक और सवाल मेरे जेहन में आ रहा है। आप भी भोजपुरी के पावर स्टार हैं, सुपर स्टार हैं। मुझे लगता है कि आप जितनी भी फिल्मों की शूटिंग करते हैं, बाहर तो करते ही हैं, देश से बाहर तो करते ही हैं, लेकिन अधिकतर फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में होती है। बिहार में किसी भी बड़े फिल्म की शूटिंग नहीं होती है। इसका कारण क्या है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे रवि जी बतौर सांसद होने के बाद जैसे गोरखपुर फिल्म सिटी के लिए प्रयास किया, तो क्या पवन जी को अगर पार्टी टिकट देती है तो भोजपुरी में भी, बिहार में भी फिल्म इंडस्ट्री बनेगी? ये आपने जो पूछा, तो इस पे दो शब्द हमको बोलना नहीं, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल देखिए आपने अभी तक जो भी पूछा उसका जवाब मैंने, या अभी तक मैं अपने लाइफ में हमेशा चाहता हूँ कि मैं चुप ही रहूं, जिसको जो बोलना है बोले, खुश रहे, मस्त रहे। मैं क्या हूँ वो हमारी ऑडियंस जो है वो हमको जानती है, पवन सिंह क्या है, भगवान को पता है पवन सिंह क्या है। तो बाकी है जे लोग कुछ 19-20 बोलता है, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं भैया, चुप ही रहो, आप ही खुश रहो।
लेकिन आपने जो ये सवाल किया, बड़ा वाजिब सवाल है ये पवन जी। ये बहुत अच्छा लगा मुझे जो आपने ये सवाल किया। देखिए, मैं भी बिहार का लड़का हूँ, जी भोजपुर जिला का हूँ, आरा जिला का हूँ, शाहाबाद जिला का हूँ और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर हूँ। भोजपुर जिला के हम हैं और मैं भी लगातार 1 साल से यूपी में ही शूट कर रहा हूँ। आखिर क्यों, कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं आप यहाँ- सरकार का फेल्योर मान रहे हैं पवन जी? यहाँ जैसे महाराज जी हैं, हर तरह से यहाँ सपोर्ट मिलता है। यहाँ फिल्म की जो शूटिंग होती है तो फिल्मों को सब्सिडी मिलती है। हमारे बिहार में आखिर क्या है? सबसे पहले सब्सिडी की बात तो मैं सेकेंडरी पे करूँगा। जो अभी फिलहाल बिहार में सरकार है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आखिर कलाकार कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी, किस बेस पे आदमी वहाँ काम करे? क्योंकि हर कलाकार सोचता है कि मैं सेफ नहीं हूँ, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये सरकार का फेल्योर है। तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं खुद ही 1 साल से लगातार शूटिंग यूपी में ही कर रहा हूँ। आखिर क्यों, क्या कारण है? मेरा मन नहीं है कि मैं अपने गांव में ही शूट करूँ, मैं आरा में ही शूट करूँ। खैर, हालांकि देखिए, भोजपुरी भाषा जहाँ भी बोला जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, मेरा घर ही है और हमारे लिए सब भगवान है। कोई बांटा नहीं है कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन बीच का है। लेकिन पवन जी, जैसे उत्तर प्रदेश में कलाकारों को सब्सिडी मिलती है फिल्म शूटिंग को लेकर के, तो क्या बिहार में अगर फिल्म सिटी का निर्माण किया होता तो जितने भी नवोदित कलाकार हैं या भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं, आप लोग हैं, तो एक बेहतर तो प्रयास तो होगा ना कि बिहार में भी एक भोजपुरी की फिल्म सिटी या फिल्म इंडस्ट्री है? देखिए, भगवान जिस दिन हमको उस पद पे बैठाएंगे तो मैं सबसे मिल के अपनी दिल की बात शेयर करूंगा और बोलूंगा कि हाँ जी, आखिर भोजपुरी दुनिया है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, भोजपुर जिला है, तो भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग भोजपुर जिला में आखिर क्यों नहीं? तो मैं सबसे शेयर करूंगा और सबके सहमति से मैं, अगर भगवान ने हमको वो ओहदा दिया तो मैं हमेशा मतलब दिल से कोशिश करूंगा कि पवन सिंह समेत हमारे जितने सुपरस्टार हैं, नायक हैं, नायिका हैं, जो नए लड़के अभी शहर में पहुंच नहीं पा रहे हैं, मुंबई जाना तो दूर, दिल्ली जाना तो दूर, अपने गांव के शहर में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल, हमको भगवान ओहदा देंगे तो मैं कोशिश करूंगा। मेरे दिल में इच्छा है कि मैं ऐसा माहौल बनाऊंगा कि भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग, भोजपुरी गानों की शूटिंग दबा के हमारे बिहार की धरती पे हो। पवन जी, क्या आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्या अगर पार्टी ने मौका दिया आरा से या कहीं से भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो पवन जी लड़ेंगे ना? नेता, अभिनेता से तो नेता बनने की इच्छा है ना? ऑडियंस ने ही मुझे गायक बनाया, ऑडियंस ने ही मुझे गायक से नायक बना दिया। और जहाँ तक आपने पूछा कि हमको आरा से या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से या यूपी से कहीं से भी आदेश होगा ऊपर से तो मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। रही बात आरा की, तो कोई जैसे कान में सुनने में आता है कि ये है, वो है, दिस है, दैट है, क्या है, क्या नहीं है, तो मैं अगर आरा से भी चुनाव लड़ूंगा तो जो वहाँ के सांसद हैं हमारे आर.के. सिंह जी, वो हमारे सम्मानीय हैं, हमारे गार्जियन हैं। अगर मैं चुनाव लड़ता भी हूँ तो उनके आदेशानुसार ही चुनाव लड़ूंगा, न कि उनके खिलाफ जाके हमारा चुनाव लड़ेंगे। ऐसा मेरा सोच नहीं है। तो ये थी हमारे साथ भोजपुरी के